बनती। जो विद्यार्थी होते हैं, बालक बालिका होते हैं, जो भाषा का अधिग्रहण जो है करते हैं। भाषायाः संरचनायाः विश्लेषण कृत्वा तस्याः भाषायाः सहितस्य अध्ययनं कृत्वा तस्य भाषायाः प्रयोगणां संस्कृत विषये ज्ञात्वा या साहजिक विनिमयात्मक वातावरणे भाषा व्यवहार है। तो सभी लोग जानते हैं विद्यार्थियों में भाषा अधिग्रहण करने के लिए सबसे जो विषय होता है वह साहजिक विनयात्मक जो वातावरण होता है भाषा व्यवहार है कृत्वा। साहजिक रूप से विनयात्मक वातावरण भाषा का व्यवहार जो है करना और क्रिएट करना, ये आपके हमारे विद्यार्थियों के भाषा अधिग्रहण के लिए सर्वाधिक हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं विद्यार्थी जो होते हैं भाषा का अधिग्रहण सहज और भाषा का आदान प्रदान करके ऐसे वातावरण में व्यवहार करके सीखते हैं, इसलिए साहजिक विनयात्मक वातावरण इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, इस बार भी चांसेज है फिर से पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है। शिक्षायाः कृते समाजे औपचारिक साधनम न वर्तते, यानी शिक्षा में कौन सा जो है समाज में औपचारिक साधन नहीं होता है। समाचार पत्रम, पाठशाला, महाविद्यालय या विद्यालय। तो सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा में समाज में औपचारिक साधन जो होता है वह पाठशाला होता है, महाविद्यालय होता है, विद्यालय होता है, लेकिन समाज में औपचारिक साधन शिक्षा का समाचार पत्र माध्यम नहीं होता। तो शिक्षा या है समाचार पत्रम समाजे औपचारिक साधनम ना वर्तते, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि शिशुओं सर्वांगीण अभिवृद्धि दोत्यति। शिशुओं यानी बालक बालिकों में सर्वांगीण अभिवृद्धि करने के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा। दैनिक मानसिक भावनात्मक समानाम समारेशेन अभिवृद्धम, अजान बहु जंगन्याम कर्तुम विशेषण शिक्षणम, शिशुओं स्वाभाविक वृद्धि स्तराणाम अनुसरणम, यस्मिन् कस्मिन्नपि कार्य परिसरे कार्यम कर्तुम छानेभ्यः औद्योगिक शिक्षण प्रदानम। अर्थात साथियों शिक्षकों में बालक बालिकों में सर्वांगीण अभिवृद्धि के लिए सबसे जो द्योतक होता है कि दैनिक मानसिक भावनात्मक समानाम समरसेन अभिवृद्धम। अर्थात साथियों शिशु के सर्वांगीण विकास के अभिवृद्धि में जो द्योतित करती हैं कि छात्र का शारीरिक विकास, मानसिक और भावात्मक विकास। इसमें दिया गया ना दैनिक मानसिक और भावात्मक, इन तीनों की अगर बात करते हैं, ये तीनों में अगर आपका बच्चा समर्थ है तो कहीं ना कहीं वह सामरिक परिस्थितियों के सामना करने में समर्थ हो जाता है। यानी कह सकते हैं सर्वांगीण विकास में इन सभी की क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला जो प्रश्न है कि भाषा अधिगमने बहुभाषिकत्वं भवति। भाषा अधिगम में बहुभाषिक कौन होता है। परम स्वयं बाधाह्य भारह्य पद्धति। तो भाषा अधिगम में जो बहुभाषिक तत्व होता है वह क्या होता है। तो बहुभाषिक क्या होती है सभी लोग बताइएगा। अगर कोई चीज़ हम भाषा सीख रहे हैं जो अगर बहुभाषिक होता है तो यहाँ पे बहुभाषिक को बाधा माना गया है। क्या माना गया, बाधा माना गया। क्यों माना गया है, देखिए आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि भाषा अधिगम में बहुभाषिकता ही बाधा होती है। अर्थात भाषा के सीखने में अति भाविकता या बहुभाषिकता अनेक भाषाएं क्या करती हैं, बाधा उत्पन्न करती। अब ये जैसे ऑप्शंस है, आपके 4 प्रश्न है, 4 ऑप्शंस है, तो एक आंसर सही है, बाकी 3 गलत दिए गए हैं। तो क्या है, ये आपके बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ना। 3 अगर सही जवाब ना हो, पता हो तो बाधा उत्पन्न होंगे। जो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको समझना पड़ेगा। तो इसी प्रकार भी कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं, जो अन्य चीज़ें भी आती हैं तो उसके लिए बाधा हो जाती है। अगला छात्राय भाषाम अधिग्रहतम एवं, छात्रों के भाषा अधिग्रहण में भाषा संचार विश्लेषण, भाषा साहित्य अध्ययन, तस्य भाषायाः वाग्मिन्याः विषये ज्ञान प्राप्ताये, सह जानतई है क्रिया परिसरे भाषोपयोगेन। अर्थात साथियों छात्रों में भाषा अधिग्रहण करने के लिए क्या होता है, भाषा साहित्य अध्ययन करना। छात्र जो है भाषा अधिगम के साथ साथ जो है भाषा साहित्य का अध्ययन भी करते हैं। एवं मतलब साथ, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो भाषा साहित्य के अध्ययन के लिए भाषाओं का अधिग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी आपके शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न था पिछली बार कि परीक्षण महत्वपूर्ण भवति। परीक्षण महत्वपूर्ण होता है प्रतिपुष्टि अधिकृत्य उपचारात्मक कार्यार्थम में, अधिगम कक्षार्थम छात्रों उन्नत्यर्थम,
ये छात्रों की उन्नति जो होती है उसको बोलते हैं ना छात्रोन्नेथर्दम। तो भय द्वारा छात्राम प्रेरितम कक्षायाम श्रेष्ठ छात्रम संज्ञानुतम। अर्थात साथियों परीक्षण जो महत्वपूर्ण होता है वह प्रतिपुष्ट अधिकृत उपचारात्मक कार्यार्थम, प्रतिपुष्ट के साथ साथ उपचारात्मक कार्य की बात की जाती है। सभी लोग समझ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा अर्जन दृष्टया असम्यक परिवेशेण अभिप्राय अस्ति। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को फीडबैक कीजिएगा। तो इसमें से ध्यान दीजिए कि भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेश से अभिप्राय से क्या होता है। लक्ष्य भाषा प्रयोग न क्रियते यदा कदा अनुवादस्य अपि सहायं स्वीक्रियते कक्षायां सत्राय अपि सक्रियाः भवन्ति। लक्ष्य भाषा पाठन समय मातृभाषायाः प्रयोगे यदा कदा क्रियते। तो भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेश से अभिप्राय हमारा होता है लक्ष्य भाषा प्रयोगे न क्रियते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेश का अभिप्राय दिए गए विकल्पों में सही विकल्प लक्ष्य भाषा का प्रयोग ना करना है, क्योंकि लक्ष्य भाषा का प्रयोग यहाँ पर अनुचित हो जाता है इसमें भाषा अर्जन की दृष्टि से। अगला की परिप्रश्नेन अधिगमनेन अभिप्राय अस्ति। परिप्रश्नेन अधिगम में अभिप्राय क्या होता है? व्याख्या संवेय सार्थक ध्वनिनाम उच्चारणम प्रश्न समस्यानाम समाधानस्य प्रयासैः भाषा शिक्षार्थम सिद्धांत प्रतिपादनम व्यवस्थित रूपेण विषय सामान्य प्रस्तुते। तो देखो दोस्तों, परिप्रश्नेन अधिगम अभिप्राय का जो अर्थ होता है कि प्रश्न समस्या नाम समाधानस्य प्रयासैः, प्रश्न समस्या का समाधान का प्रयास करना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि अगर समाधान कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है? प्रश्नगत गति की मूल बातों की सही जानकारी प्राप्त होती है और परिप्रश्न अधिगमन का प्रयोग ही प्रश्नगत समस्या के समाधान करने के प्रयास के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत जरूरी है। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की कि भाषा शिक्षणांतम महत्वपूर्ण अवस्था अस्ति। भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? यदा विद्यार्थिनः तार्किके चिन्यायताः भवन्ति यदा छात्राय अर्थप्राप्य अर्थशब्दकोशानन्द्रायं समर्थाय भवन्ति यदा छात्राय प्रश्नान् समर्थाय भवन्ति यदा बालाय भाषा अर्जनं सक्षम भवन्ति। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा शिक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था हमारी कथा होती है जब बालक यदा बालाय भाषा अर्जनम सक्षम भवन्ति, जब बालक भाषा अर्जन करने के युक्त सक्षम हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न दिया गया ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ पूछा गया प्रश्न है कि कठिन शब्दानाम उच्चारण अभ्यास कदा भवति। कठिन शब्दों को उच्चारण कब करना चाहिए? प्रश्नोत्तर के समय में, अनुकरण वाचन के बाद, आदर्श वाचन के बाद, स्पष्टीकरण के बाद, पश्चात मतलब बाद होता है। तो कठिन शब्दानाम उच्चारण अभ्यास कदा भवति, अनुकरण वाचन के बाद करना चाहिए, अनुकरण वाचनस्य पश्चात। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न की। विद्यार्थिनी भाषा अधिगम कृते अधोलिखितेषु कथमैः प्रभावी रीत्या अधिगम च समर्थयति। यानी विद्यार्थी बालक बालिकाओं में भाषा अधिगम करते समय इनमें से कौन सा प्रभावी अधिगम जो है समर्थ होगा? पुनः पुनः परीक्षा, सहयोगपूर्ण क्रियाकलाप, व्यक्तिगत कार्यान्वयन या व्यक्तिगत लेखस। तो आप सभी लोग जानते हैं विद्यार्थी बालक बालिकाओं में भाषा अधिगम करते समय इनमें से जो प्रभावी होगा, प्रभावी समर्थ होगा, सबसे अधिक प्रभावी रीत्या अधिगम चा समर्थयति, तो होगा पुनः पुनः परीक्षा। ठीक है, कि भाषा अधिगम में सर्वाधिक प्रभावी पद्धति होती बार बार परीक्षा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था। आइए जानते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। शिक्षकः कक्षायाम् आदि शंकराचार्यस्य चलचित्रस्य प्रदर्शनं करोति सः अधिगमस्य कस्य साधनस्य प्रयोगः करोति। अर्थात साथियों, शिक्षक जो है कक्षा में आदि शंकराचार्य के चलचित्र का प्रदर्शन करते हैं, तो वह अधिगम के कौन से साधन का प्रयोग कर रहे हैं? श्रव्य साधन, दृश्य साधन, संगणक साधन या चलचित्र साधन। और आपको पता है कि ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, एक नंबर का यहाँ से प्रश्न आना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे चलचित्र है तो चलचित्र किससे संबंधित हो जाता है? तो चलचित्र साधन से संबंधित हो जाएगा।
प्रश्न पर ही उत्तर दिया गया है। लेकिन कुछ लोग गलतफहमी कर लेंगे, चित्र चल रहा है तो कहीं ना कहीं दिखाई देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे श्रव्य दृश्य दोनों दिया रहता तो उसमें करते हैं, तो श्रव्य दृश्य ना दे के दोनों क्या दे दिया, चलचित्र साधन ही दे दिया गया। तो चलचित्र का प्रदर्शन, जो चलचित्र जिसमें साधन होगा, टीवी होगा या आपका, ठीक है, कुछ भी ऐसा साधन हो जिसमें आप हम चलचित्र देख सकते हो, तो चलचित्र इसमें साधन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चलचित्र साधन ही हो जाएगा राइट आंसर, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है, क्योंकि भाषा अर्जन से हर शिक्षक भर्ती में प्रश्न पूछा जाता है। तो भाषा अर्जने आवश्यकम किम, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, भाषा अर्जन सीखना क्यों आवश्यक होता है? मातृभाषा ज्ञान अवगमनस्य क्रममेकम विद्यार्थीषु कंठस्थीकरणम, तो कंठस्थ करना नहीं होगा, क्रममेकम विद्यार्थु नहीं होगा, और व्याकरण ज्ञानस्य व्यवस्थित प्रयोग ही तथापना कंठस्थीकरण, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। बचता है 4th ऑप्शन कि मातृभाषा या तथा द्वितीय भाषाया अवगमन क्रमे मानव मस्तिष्कस्य अंतैः सामर्थ्यम निर्देशति। अर्थात भाषाजन इसलिए आवश्यक होता है कि मातृभाषा के साथ साथ द्वितीय भाषा के अवगमन के क्रम में मानव मस्तिष्क के साथ जो है समर्थ करने की शक्ति हो, मतलब सीखने की, मातृभाषा के साथ द्वितीय भाषा भी सीखने की शक्ति हो, इसलिए भाषा अर्जन आवश्यक होता है। हम मातृभाषा के साथ दूसरी भाषा भी जानें, जैसे मातृभाषा हिंदी है और आपकी बघेली, बुंदेली या निमाड़ी, ठीक है, फारसी, अरबी, ये सारी क्या है, ये मातृभाषाएं होती हैं आपकी। क्षेत्रीय भाषा जो कहलाती है मातृभाषा कहला जाती है। और इसके बाद द्वितीय भाषा भी आपको पता होना चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी, जो भी है। अगला है कि व्याकरण क्रीडासु जागरूकता उद्बोधनार्थम किम आवश्यकम, अर्थात व्याकरण क्रीड़ा में जागरूकता उद्बोधन क्यों आवश्यक होता है, पिछली बार पूछा गया प्रश्न था। प्रदत्त गतिविधि समापनार्थम परस्परम सहयोगै विभिन्न संदर्भेषु भाषा प्रयोगस्य अवसरैः निर्दिष्ट लक्ष्यम अधिकृत संप्रेषणात्मक कार्यम पठित भाषा संरचना संदर्भे गहन चिंतन। तो मेरे शिक्षा बंधु, मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षा बंधु, आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी व्याकरण क्रीड़ा में जागरूकता उद्बोधन से अगर पूछा जाता है, तो व्याकरण क्रीड़ा में जागरूकता उद्बोधन इसलिए आवश्यक होता है निर्दिष्ट लक्ष्य माधिकम, अर्थात निर्दिष्ट लक्ष्य में अधिकृत संप्रेषणात्मक कार्य हो सके। क्योंकि जागरूकता उद्बोधन मतलब निर्दिष्ट लक्ष्य अधिकृत्यम, यही हमारा आंसर क्लियर हो जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जिनको संस्कृत में प्रॉब्लम आ रही है, समझने में, पेडागोजी में दिक्कत आती है, तो उसके लिए हम टॉपर नोट्स ऑलरेडी बना चुके हैं। जिनको भी संस्कृत लैंग्वेज की टॉपर नोट्स चाहिए, आपको व्हाट्सएप करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप करेंगे, आपको टॉपर नोट्स का डिटेल मिल जाएगा, जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेश अभिप्राय का क्या होता है? अब देखिए, समय और असमय परिवेश दो चीज़ें इम्पोर्टेंट रखती हैं। तो भाषा सीखने की दृष्टि से असम्यक परिवेश का अभिप्राय क्या होता है कि लक्ष्य भाषा प्रयोगे न कीर्ते, यदा कदा अनुवादस्य अपि सहायं स्वीक्रियते, कक्षायां छात्राः अपि सक्रियाः भवन्ति, लक्ष्य भाषा पाठन समय मातृभाषायाः प्रयोगे यदा कदा क्रियते। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते समझते हैं कि भाषा के अर्जन के जैसे असम्यक परिवेश मतलब लक्ष्य भाषा प्रयोग का ना करना, ये असम्यक परिवेश का अभिप्राय हो जाएगा, क्योंकि असम्यक पूछा जा रहा है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन हो। ठीक है, तो प्रश्न को समझना है, उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन को चयन करना है। अगला प्रश्न साथियों कि भाषा शिक्षणार्थम महत्वपूर्ण अवस्था अस्ति, भाषा शिक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी कहलाती है? यदा विद्यार्थिनः तार्किक चिंतनयुक्ताः भवन्ति, यदा छात्राः अर्थप्राप्त्यर्थ शब्दकोशान् द्रष्टुं समर्थाः भवन्ति, यदा छात्राः प्रश्नान् प्रष्टुं समर्थाः भवन्ति, यदा बालाः भाषा अर्जने सक्षमाः भवन्ति। अर्थात साथियों, भाषा शिक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था जो मानी जाती है वह यदा बालाः भाषाजने सक्षमं भवति, जब बालक
भाषा अर्जन में सक्षम हो जाता है, वही आपकी भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण अवस्था कहलाती है। ठीक है, जब बालक जो है उस चीज़ को सीखने के लिए सामर्थ्य हो जाए। अगला प्रश्न है, शिक्षायाम भाषा अधिगम प्रक्रिया अभिवृद्ध्यर्थम तंत्रस्य प्रयोग है कथ्यते। अर्थात साथियों, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया में अभिवृद्धि के लिए जिस तंत्र का प्रयोग किया जाता है वह तंत्र का नाम आईटी, आईसीटी, सूचना प्रौद्योगिकी या संप्रेषण प्रौद्योगिकी होता है। तो शिक्षा में भाषा अधिगम प्रक्रिया के अभिवर्धन के लिए जिस तंत्र का प्रयोग करते हैं उस तंत्र को आईटी बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। संभावित प्रश्न था, ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन को समझना है, माइंड की मेमोरी में सेव कर लेना है, क्योंकि एग्जाम को फतह करना है तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जनेन संबंधम अस्ति। भाषा अर्जन जो है किससे संबंधित है? कि भाषा संस्कृत में और हिंदी में भाषा अर्जन से प्रश्न आता ही आता है। 2, 3 या 4 प्रश्न ये संभावित हो सकते हैं। किसी पेपर में 2 प्रश्न आएंगे, किसी में 3 आएंगे, किसी में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक इस टॉपिक के प्रश्नों को समझिएगा, फीडबैक कीजिएगा कि भाषा अर्जनेन संबंधम अस्ति। भाषा अर्जन के जैसे क्या संबंध होता है? व्याकरण संबंधम अवबोधनम विश्लेषणम च। व्याकरण के संबंध के साथ साथ अवबोधन विश्लेषण, भाषा परिवेश निर्माण, सहज भाषा अधिग्रहण, व्यवस्थानुगुणम पाठ्यपुस्तक पाठनम येन छात्राः स्वप्रयासैः गृहकार्यं कर्तुं समर्थाः भवेयुः, कंठस्थीकरणम पश्चात आवश्यक शब्द प्रयोगैः च। अर्थात साथियों, भाषा अर्जन में सबसे जो संबंध यहाँ पे हुए होता है कि भाषा परिवेश निर्माण है, सहज भाषा अधिग्रहण। अगर हम भाषा सीखने में अगर उस परिवेश का निर्माण कर लेते हैं, भाषा परिवेश का निर्माण करते हैं तो सहजता रूप से भाषा का अधिग्रहण कर सकते हैं। इसलिए बी ऑप्शन होगा कि भाषाजन संवर्धनम कब होगा? जब भाषा के परिवेश का हम सहज रूप से निर्माण करेंगे तो अधिग्रहण के लिए अधिग्रहण मतलब सीखने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो परिवेश का निर्माण करना, इसलिए हम बोलते हैं बच्चे का परिवेश का निर्माण करें। आप भी पढ़ रहे हैं, आपके आसपास वातावरण अच्छा होगा तो आपको भी पढ़ने में मन लगता है, कोई भी काम हो मन लगता है। वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन्वायरमेंट, आपके आसपास का चीज़ें सही होनी चाहिए, माइंड फ्री होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जने आवश्यकम। अब भाषा अर्जन के लिए आवश्यक क्या होता है, क्यों आवश्यक है? या भाषा अर्जने आवश्यकम, भाषा अर्जन आवश्यक है व्याकरण ज्ञानस्य व्यवस्थित प्रयोगैः तथा पदानां कंठस्थीकरणम, मातृभाषा तथा द्वितीय भाषाएं अवगमन क्रमे मानव मस्तिष्क अंतैः सामर्थ्य निर्देशति। मातृभाषा ज्ञान अवगमनस्य क्रममेकं विद्यार्थेषु कंठस्थीकरणं तथा आवश्यक पदानां प्रयोगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, जानते समझते हैं कि भाषा अर्जन क्यों आवश्यक होता है। तो व्याकरण ज्ञान के व्यवस्थित प्रयोग और उनके पदों का कंठस्थ करना होगा कि मातृभाषा तथा द्वितीय भाषा अवगमन क्रमे में मानव मस्तिष्क अंतः सामर्थ्य निर्देशित, या मातृभाषा ज्ञान अवगमन क्रमे मेकम विद्यार्थेषु। अब ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में क्या सही होना चाहिए? अगर भाषा अर्जन की आवश्यकता की बात करें तो व्याकरण के ज्ञान के व्यवस्थित प्रयोग करना भी इम्पोर्टेंट होता है। पदानाम कंठस्थीकरण, अब पदों को कंठस्थ करना, जो पद होते हैं उनको कंठस्थ कर लेना, या मातृभाषा तथा द्वितीय भाषाएं अवगमन क्रमे मानव मस्तिष्क अंतः सामर्थ्य निर्देश, मतलब मातृभाषा और द्वितीय भाषा के साथ साथ मानव मस्तिष्क के अंतः सामर्थ्य निर्देश करना। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन 2 में कन्फ्यूजन लग रहा है। अब 2 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सभी लोग बताइएगा, क्योंकि 2 ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शन पॉजिटिव यहाँ पे दिए गए। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे क्या सही होना चाहिए? वैसे ये सी-टेट में आया हुआ प्रश्न था, सी-टेट में पहले ऑप्शन को सही माना है CBSE ने, लेकिन जब पदों का कंठस्थीकरण करना ये भी कहीं ना कहीं निगेटिव होता है पेडागोजी शिक्षा शास्त्र में। तो हमारे अकॉर्डिंग बी ऑप्शन यहाँ पे लग रहा है, लेकिन ए बी दोनों अभी है। इसको हम डिक्लेयर करेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, पूरा डिटेल के साथ लेके आएंगे, जानेंगे समझेंगे कि क्यों ऐसा चीज़ें हो रही हैं, CBSE ने क्यों उसको सही माना है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा अर्जनम अंतर्निहितमेव मनुष्य जन्मायो क्या अपि
भाषा व्यवस्था युक्ता हेतया व्यवस्था एवं व्यवहारम करोति ऐसा है विचारा है केन उपागेम संबंध है। अर्थात भाषा अर्जन में अंतर्निहित जो होते हैं मनुष्य जन्म से ही और अपने भाषा व्यवस्था ये युक्तों में व्यवस्था व्यवहार करता है, मतलब अच्छे से व्यवस्था करना। भाषा की व्यवस्था मतलब क्या होता है, जन्म से ही बच्चा भाषा की व्यवस्था में लग जाता है कि अच्छे से भाषा बोलना चाहिए, परिवार वाले भी शिक्षक भी लग जाते हैं। तो ये ऐसा व्यवहार करना पहले से ही, ये विचार जो है किस उपागम से संबंधित होता है, प्रकृति के संप्रेषण या प्रकटन या संज्ञानात्मक। देखिए भाषा अर्जन अंतर्निहित होता है, मनुष्य जन्म से ही अपने आप को जो है भाषा व्यवस्था में इस व्यवस्था के व्यवहार करता है, तो कहीं नहीं हुए प्रकृति केन ही कहलाएगा। ऐसा विचार है केन उपागम संबंध है, प्रकृति केन उपागम संबंध हो जाए। तो किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र कमेंट कीजिए, किसी भी प्रश्न पर डाउट है हम आप ऑलरेडी बता देते हैं कि इस प्रश्न पर डाउट किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि कक्षायाम भाषामय वातावरण निर्माणार्थम शिक्षकै, जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका शिक्षक बनेंगे, तो कक्षा में भाषामय वातावरण का निर्माण करने के लिए शिक्षक क्या करते हैं। कक्षायाम स्वानुभूति प्रकटम छात्राम अवसरम द्यात् तेषां संभाषण कालम प्रदीर्घम कुर्यात् अपत्याम सम्यकम पालनार्थम अभिभावकान् निर्देशयति या प्रत्येकम छात्रस्य कृते समानम लक्ष्यम स्थापयेत्। देखिए कक्षा में विद्यालय में भाषामय वातावरण बनाने के लिए शिक्षक के लिए जो किया जाता है कि कक्षा में स्वानुभूति प्रकटकार्थम छात्राम अवसर, मतलब छात्रों को स्वयं अनुभूति के द्वारा बोलने का अवसर देना, स्वयं उनको प्रकट करने का अवसर देना। तो अवसरम द्यात् ये पेडागॉजी में बेस्ट माना जाता है, पॉजिटिव ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। अधोलिखितेषु कथम उद्देश्यम भाषा शिक्षणस्य उद्देश्यम नस्ति, इनमें से कौन जो है उद्देश्य भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। शब्द भंडारस्य वृद्धिकरणम, लेखने सृजनात्मकता तथा मौलिकता विकासय, समय पालनस्य संस्कारैः साहित्य पठनस्य विकासय। तो इनमें से जो उद्देश्य भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो आप सभी लोग जानते हैं शब्द भंडार की वृद्धि करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। लेखन में सृजनात्मकता के साथ मौलिकता का भी विकास होना ये आपके भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। लेकिन समय पालन संस्कार है, समय के पालन के अनुसार संस्कार जो है ये आपके भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। बाकी साहित्य पठन से विकास है, साहित्य के पठन का विकास करना ये होता है। तो जहाँ पे विकास की बात करें, जहाँ पे वृद्धि की बात करें, वो आपका भाषा शिक्षण का उद्देश्य हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा, यह प्रीवियस में आया हुआ प्रश्न है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है जो स्क्रीन पर है, सभी को ध्यानपूर्वक कमेंट करना है और फीडबैक करना है। सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम साथियों। दूसरा प्रश्न है, छात्रान उत्कृष्ट लेखकान कर्तुम शिक्षकै कुत्र अधिकम ध्यानम द्यात् यस्य महत्तम सर्वाधिकम। अर्थात साथियों छात्र बालक बालिकाओं में उत्कृष्ट लेखन करने के लिए शिक्षक जो है कुत्र अधिकम, इनमें से कौन अधिक ध्यान यस्य महत्तम सर्वाधिकम ध्यान देने के लिए महत्व सर्वाधिक होगा। अव्यक्ति की, शब्दावधि की, हस्ताक्षरम की, व्याकरण की। तो मेरे प्यारे मित्रों शिक्षा बंधु, आप सभी लोग जानते समझते हैं कि छात्रों के उत्कृष्ट लेखन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है व्याकरण। डी ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके ज्ञान, व्याकरण के ज्ञान से ही भाषागत दोषों का ज्ञान होता है और अशुद्ध वर्तनी परिमार्जन में सहायता मिलती। तो व्याकरण का ज्ञान बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी का हो जाता है। अगला प्रश्न है, एकस्य पाठस्य पाठन समय अधोलिखितेषु किम आवश्यकतम। पाठस्य अर्थावबोध है, शीघ्रतया पठनम, शुद्धोच्चारणेन सह पठनम, विराम चिह्नाम शुद्धतया प्रयोगैः। तो एकस्य पाठन एक पाठ को पढ़ते समय इनमें से क्या आवश्यक होता है। सभी लोग बताइए, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, शिक्षा बंधु हैं, ब्रदर सिस्टर टीचर सभी कमेंट कीजिएगा। तो एक पाठ को पढ़ते समय जिसकी आवश्यकता पड़ती है, पाठस्य अर्थावबोधनम, जो पाठ पढ़ रहे हैं उनके अर्थ का बोधन करना, उसके अर्थ को समझना जानना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है,
क्योंकि किसी पाठ को पढ़ते समय छात्र के लिए सबसे आवश्यक होता है उस पाठ के अर्थ का बोध करे ताकि उसकी समझ और स्मरण शक्ति में विकास हो सके। तो उस अर्थ का बोध करना बहुत ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, अधोलिखितेषु कथम मनोविज्ञानम अधिकतम अन्याय भाषायाः अधिगमनस्य प्रक्रियां प्रभावितम ना करोति। अर्थात इनमें से कौन सा कथन है जो मनोविज्ञान तत्वम अन्यायाय भाषा अधिगमनस्य प्रक्रिया प्रभावितम ना करोति। तो इनमें से मनोविज्ञान के संदर्भ में भाषा अधिगम की प्रक्रिया का कौन प्रभावित नहीं करती है? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि अभिवृत्ति एवं अभिप्रेरणा प्रभावित करेगी। छात्रान प्रति शिक्षकस्य व्यवहार है, छात्रान प्रति शिक्षकस्य व्यवहार, छात्रों के प्रति शिक्षक का व्यवहार, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभिभावक पक्षतः प्राप्त है प्रोत्साहन, अभिभावक के पक्ष में प्राप्त प्रोत्साहन, ये भी आपके मनोविज्ञान के संदर्भ में भाषा अधिगम की प्रक्रिया में प्रभावित करेगा। लेकिन शिक्षक केंद्रित शिक्षा, अगर शिक्षक केंद्रित शिक्षा हो जाएगी तो मनोविज्ञान के संदर्भ में भाषा अधिगम का प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बालक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बालक केंद्रित। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा मतलब ये निगेटिव है, ये समझ लीजिएगा। माइंड की मेमोरी में ये पॉइंट्स आपको सेव कर लेना है। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं कि प्रथम कक्षायाः भाषा पुस्तके अदौ वर्णमाला दीयते, ततः द्व्यक्षर शब्दाः अनन्तरं त्रयक्षर शब्दाः अनन्तरं च कथाः कविताः च एवं पुस्तके काव्य पद्धति अनुसरति। प्राथमिक स्तर पर सर्वप्रथम जो है वर्णमाला में दिया जाता है। वर्णमाला में 2 अक्षर, अनंत 3 अक्षर वाले जो शब्द होते हैं, और अनंत चा कविता होती, मतलब एक कविता जो 2 अक्षर वाले शब्द हैं और 3 अक्षर वाले शब्द हैं। तो इनमें से जो कविता होती है, ऐसी कविता का पाठ करना पुस्तके का पद्धति अनुसृति। इस पुस्तक में किस पद्धति का अनुसरण हो रहा है? अनुशासनात्मक, पाठ चर्या रूपरेखा पद्धति, ऊर्ध्वगामी पद्धति, अधोगामी पद्धति। तो इस पर जैसे जिस प्राथमिक स्तर पर सर्वप्रथम जो वर्णमाला में अगर 2 अक्षर 3 अक्षर कविता को पढ़ने की बात करते हैं, तो ऐसी पुस्तकों में सर्वप्रथम ऊर्ध्वगामी पद्धति हो जाएगा। क्यों होगा? आइए समझते हैं। प्राथमिक स्तर पर सर्वप्रथम सभी लोग जानते हैं वर्णमाला में 2 अक्षर वाले शब्द फिर 3 अक्षर वाले शब्दों को सिखाया जाता है, तो ये प्रक्रिया ऊर्ध्वगामी पद्धति का अनुसरण करती है, यानी क्रम के अनुसार हो रहा है। ऊर्ध्वगामी मतलब बढ़ रहा है ना, 2 शब्दों के बाद 3 शब्द आ रहे हैं तो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। अगला, एका पठनगत समस्या अस्ति। इनमें से पठनगत समस्या होगी डिस्कैल्कुलिया, बुलिमिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया। सभी बताइए। देखिए, पठनगत जो समस्या हमारी कहलाती है वह कौन सी कहलाती है? सभी लोग बताइएगा। चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत, लैंग्वेज के पेडागॉजी वही रहेगा, केवल शब्दों का समझ रहता है, भाषा का अंतर रहता है। इसलिए जो हिंदी समझते हैं तो संस्कृत इसलिए ले लेते हैं क्योंकि आधा अर्थ आप लोग समझ जाते हैं। तो एका पठनगत समस्या अस्ति, तो पठनगत समस्या के अंतर्गत आपकी डिसलेक्सिया आती। क्या होगा? डिसलेक्सिया वर्गों की पहचान में, वर्णमाला में अधिगम में कठिनाई में, वर्णों को उल्टा लिखना, स्वरों को लुप्त करना, ये सारे डिसलेक्सिया के आते हैं। और डिस्कैल्कुलिया में कौन? गिनते समय, जोड़ घटाना, गुणा भाग करने में अगर कठिनाई आ रही तो उसको डिस्कैल्कुलिया बोला जाता है। और बुलिमिया किसको बोला जाता है? तो बुलिमिया उसको बोला जाता है जो हर समय अपने वजन के बारे में सोचे, मेरा वजन बढ़ रहा है, मेरा घट रहा है, ठीक है, ऐसे विकार को बुलिमिया बोला जाता है। अफेज्या किसको बोला जाता है? स्पष्ट उच्चारण में कमी व लेखन की शक्ति में कमी जो है अफेज्या बोला जाता है। तो ये 4 हैं, जो चारों से एक प्रश्न आना तो तय है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है। डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, बुलिमिया और अफेज्या, एक प्रश्न इन चारों में से आएगा, इसलिए हमने डिटेल के साथ आपसे चर्चा किया। अगला प्रश्न है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था कि निम्नलिखितेषु कथनेषु तत् कथनम अस्ति यद्यपि पियाजे सिद्धांत अनुसारम नए वक्तुम शक्यते। इनमें से कौन से कथन होगा जो जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार जो है अनुसरण कर रहा है? कि विकासः गुणात्मक चरणेषु भवति, बालायाः स्वयं संसार विषये ज्ञानस्य निर्माणम उपयोगञ्च कुर्वन्ति,
निरंतरम अभ्यास द्वारा अधिगम भवति। तो सभी लोग जानते हैं निरंतर अभ्यास द्वारा अधिगम, ये सबसे ज़्यादा हमें पॉजिटिव दिख रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है, क्योंकि निरंतर अभ्यास द्वारा अधिगम होता है, ये बिल्कुल सही बात है, वो भी जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सभी लोग ध्यानपूर्वक फीडबैक करना है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, और जिनको भी संस्कृत लैंग्वेज का टॉपर नोट्स चाहिए जिसमें आपके ग्रामर पोर्शन अच्छे से बताया गया है, और लगभग 500 से अधिक आपको प्रश्न मिलेंगे संस्कृत पेडागोजी के, जहाँ पे हिंदी को ट्रांसलेट करके आपको समझाया गया है, और वो सारे कठिन पेडागोजी प्रश्न मिलेंगे जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो है संभावित प्रश्न होंगे। और यहीं से प्रीवियस ईयर में पिछली बार जो है प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस पर नोट्स मंगाया है, काफ़ी लोगों ने उत्सुक हुआ है, तो आप लोग भी मंगा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों को 9630689598, 9630689598, ये व्हाट्सएप नंबर है। कैसे नोट्स प्राप्त होगी, किस प्रकार से प्राप्त होगी, ठीक है, तो ये आपको टॉपर नोट्स मात्र 99 में उपलब्ध हो रही है, तो ये आपको व्हाट्सएप करेंगे, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न की। बालेन मातृभाषायाः अधिग्रहणम भवति प्रमुखतया। बालकों में मातृभाषा अधिग्रहण करने की प्रमुख क्या होता है? लेखन के द्वारा, औपचारिक शिक्षण व्यवस्था, श्रवणेन या संभाषणेन। तो सभी लोग जानते हैं मातृ में अधिग्रहण करना है, मातृभाषा में अधिग्रहण करना, तो कहीं ना कहीं श्रवणेन हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य हो चाहे छात्र हो, मातृभाषा का अधिगम सुनना श्रवण के माध्यम से ही होता है। जो बच्चा सुनेगा वही बच्चा बोलेगा। अगला प्रश्न है, उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति। उत्पादक कौशल में कौन सा समावेश होता है? लेखन संभाषण, श्रवण संभाषण, पठन लेखन या पठन श्रवण। तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, अध्यापक अध्यापिकाओं, आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि उत्पादक कौशल की अगर समावेशन की बात की जाती है उसमें पठन और लेखन दोनों होता है, अर्थात पढ़ना लिखना क्या हो जाएगा, पठन लेखन दोनों को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है कि वाइगोस्की महोदय अनुसारम भाषायाः अधिगमनार्थम सर्वोत्तम महत्वपूर्णम घटनम। अर्थात साथियों, वाइगोस्की महोदय के अनुसार भाषा अधिगम का सर्वोत्तम महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? और आपको पता है कि लैंग्वेज पेडागोजी में वाइगोस्की से प्रश्न आना ही आना है। सामाजिक भाव विनिमय, पाठ्यपुस्तक, रेडियो या शब्दकोश। तो वाइगोस्की महोदय अनुसारम सामाजिक पर जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि चित्रई अवबोधनम अत परिणामकारी भवति। चित्र का अवबोधन जो है इनमें से परिणामकारी होता है। वाक कौशल वर्धने, श्रवण कौशल वर्धने, साहित्य कौशल वर्धने या कला कौशल वर्धने। अब देखिए, चित्र किससे संबंधित होता है? जब हम चित्र बनाएंगे तो उसको एक क्या बोला जाता है? वाक, श्रवण, साहित्य, कला। तो आप सभी लोग जानते हैं चित्र को कलाकारी बोला जाता है। कहते हैं चित्रकारी करना मतलब लड़का बहुत कलाकारी है, यानी चित्र का अवबोधन करने का परिणाम यह निकलता है कला कौशल वर्धने, कला कौशल को अच्छे तरीके से सीखता समझता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी जो सिंपल प्रश्न पूछा गया था, तो आप सभी लोगों को समझ में भी आ गया होगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, टीटी एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, सेकंड क्वेश्चन है, द्वितीय प्रश्न दिया गया है कि तृतीय कक्षायाः शिक्षिका प्रत्येक शब्दस्य शुद्ध उच्चारणे ध्यानं ददाति एवं सा किम विकसितुम् इच्छति। जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आप तीसरी कक्षा के जब एक शिक्षक बनेंगे तो आप क्या करते हैं कक्षा में कि प्रत्येक शब्द का शुद्ध उच्चारण ध्यान से देते हैं। तो प्रत्येक शब्द का शुद्ध उच्चारण आपको ध्यान से देना। एवं सा किम विकसितुम् इच्छति, आप किस प्रकार से जो है विकसित की इच्छा रखते हैं कि सभी बच्चों को प्रत्येक शब्द का शुद्ध उच्चारण ध्यान से बोलें। अर्थबोधनम, संशक्ति, शुद्धताम या धारा प्रवाहितम। तो एवं सा किम विकसितम इच्छति, इसमें से क्या विकसित होता है? तो इसमें से शुद्धताम, जैसे हम एक्यूरेसी बोला जाते हैं ना, शुद्ध बिल्कुल। तो क्योंकि जब आप प्रत्येक शब्द का शुद्ध उच्चारण ध्यान से देंगे तो बच्चे उसका क्या करेंगे? शुद्धतम से ग्रहण करेंगे। तो शुद्धताम इज द राइट आंसर, यानी एवं सा शुद्धताम विकसितम इच्छति। थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे।
तृतीय कक्षा की एक कुशल अध्ययन अध्यापन कराती शिक्षिका किसी पाठ के प्रत्येक शब्दों को शुद्ध उच्चारण पर विशेष ध्यान आकर्षित करती है। तो इस प्रकार शिक्षिका की ध्यान या अध्यापन कुशलता उन शब्दों की शुद्धता को बताती है। सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। भाषा शिक्षण विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यस्मिन् किम सत्यम नस्ति। भाषा शिक्षण विषय में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 है, जो 2022 में लागू हुई है, इनमें से कौन सा सत्य नहीं दिया गया है। त्रिभाषा सूत्र अंतर्गतम एकस्याः शास्त्रीय भाषायाः अध्ययनम। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करना। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा या गृह भाषा का अध्ययन करना। इसके बाद आपका प्रश्न कह रहा है कि त्रिभाषा सूत्र अंतर्गतम भारतीय भाषणम अध्यापन, यानी त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत, यानी त्रिभाषा सूत्र से संबंधित दिया गया है कि त्रिभाषा सूत्र के साथ साथ किस भाषा को ग्रहण करने या त्रिभाषा सूत्र के बाद किस भाषा को यहाँ पे बोला गया है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि त्रिभाषा सूत्र के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बोला गया है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एकस्य शास्त्रीय भाषा अध्ययनम। ठीक है, यानी कि आप सभी लोग जानते राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा शिक्षण से संबंधित प्रस्ताव में त्रिभाषा सूत्र को बढ़ावा देने की बात की गई है। और इसमें यह भी कहा गया कि छात्रों को 3 भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए जो संघीय संरचना और भारत की बहुभाषिकता को दर्शाती है। ठीक है, तो भारत की बहुभाषा है इसलिए आपका शास्त्रीय होगा। ठीक है, आप समझ गए। अगला है गृह कार्यस्य मुख्य उद्देश्यम अस्ति। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये पिछली बार पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि जब आपकी नियुक्त होगी आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, बच्चों को गृह कार्य देंगे, होमवर्क देंगे, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य बताना है। छात्राय गृहे नवीन पठानाम पठतिम रुचि प्रदर्शित। छात्र जो है गृह मतलब घर में नवीन पाठ पढ़ने में रुचि प्रदर्शित करें। या अभिभावक है जीनियो यत्र छात्रा है विद्यालय में किम किम पठति, या अभिभावक जाने कि हमारा बच्चा विद्यालय में क्या क्या पढ़ता है। पठित पाठान अधिकृत अभ्यासम कुर्यो, पठन पाठन से अधिक अभ्यास करना। या पठने छात्र रुचि वर्धनम, पढ़ने में छात्र की रुचि को बढ़ाना या आकर्षित करना। तो आप सभी लोग जानते हैं गृह कार्य का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, गृह कार्य का संबंध अभ्यास से है, इतना जान लीजिए। गृह कार्य से अभ्यास, तो इनका संबंध जान लीजिए, बाकी कुछ भी लिखा रहे आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या माइंड की मेमोरी में सेव करना है। तो गृह कार्य मुख्य उद्देश्यम अस्ति, क्या हो जाएगा, पठित पाठाम अधिकृत अभ्यासम कुर्यो। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न बहुत ही संभावित प्रश्न आपके एग्जाम के जैसे 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है कि प्रतिपुष्टि अस्ति। प्रतिपुष्टि या फीडबैक, किसी भी लैंग्वेज में प्रतिपुष्टि या फीडबैक से एक प्रश्न आता है, चाहे हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे संस्कृत की हो। जो 3 लैंग्वेज हैं, तीनों लैंग्वेजों में आपका प्रतिपुष्ट फीडबैक से आएगा ही आएगा। तो प्रतिपुष्ट फीडबैक होता क्या है, उभय शिक्षक शिक्षार्थी नाम कृते स्वस्व विकास है। जी हाँ, उभय शिक्षक शिक्षार्थियों के साथ साथ जो है सस्वर पठन का विकास करना या सस्वर शब्दों का विकास करना, क्योंकि स्वस्थ स्व विकास मतलब होता है स्वस्थ। समझ गए ना सभी लोग। तो प्रतिपुष्ट का मतलब क्या हो गया, उभय शिक्षक शिक्षार्थी नाम कृते स्वस्थ विकास है। मतलब प्रतिपुष्ट को अनेक वैज्ञानिकों ने स्वस्थ छात्रस्य चा शिक्षकस्य विकासः के रूप में भी परिभाषित किया है, क्योंकि प्रतिपुष्ट के अंदर क्या होता है, शिक्षक बालक बालिकाएं विद्यार्थी दोनों के द्वारा स्व-विकास कार्य किया जाता है। तो प्रतिपुष्टि को छात्र शिक्षक संतुष्ट से भी किंचित लिया जाता है। तो इन तीनों प्रकार से आएगा, तो आपको प्रतिपुष्ट फीडबैक समझ लेना है। हमारे समझाने का यही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से एग्जाम में अब आए नहीं, जो हम पढ़ाते हैं वही ना आए, तो आप लोग यहाँ पे दोषारोपण करने लगते हैं, सर आपने पढ़ाया आया नहीं। तो ऐसा नहीं होता, सेम टू सेम कोई चीज़ नहीं आती है, 2-4 क्वेश्चन आते हैं, बाकी उससे रिलेटेड आएंगे, उनसे थोड़ा बहुत आगे पीछे यानी बदला जाएगा, शब्दों को थोड़ा क्रिएटिविटी की जाएगी, और यही तो आपको चेक किया जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का देखने का मतलब यही होता है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और अब इसी में आपका माइंड चेक होता है, क्योंकि आप बच्चों को रीड कर पा रहे हैं, अब क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। समझिएगा अगले प्रश्न को। प्रारंभिक स्तरे पठनम शिक्षितम अधस्तनेषु कस्य उपादेयता अधिका भवति। प्रारंभिक स्तर में पठन शिक्षण में इनमें से कौन से उपाय जो है सबसे अधिक होगा, पुस्तका नाम, प्रकृत वस्तु नाम, बोधपट्टा नाम, या
द्विपार्वीय रेखा चित्रणम। तो निश्चित रूप से शिक्षण कार्य में जो हमारा होता है प्रारंभिक में वह बोध पट्टा नाम हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं प्रारंभिक स्तर में शिक्षक को बोध पट्टनम, इसको क्या बोला जाता है, फ्लैश कार्ड। अब देखिए संस्कृत में बोध पट्टा नाम बोला जाता तो आप समझ नहीं आता, अगर फ्लैश कार्ड लिखा होता तो आप समझ जाते। यही चीज़ें आपको समझना है। तो क्या प्रारंभिक स्तर में पढ़ाने हैं तो शिक्षक को क्या है, फ्लैश कार्ड की उपयोगिता अधिक रखनी चाहिए और शिक्षक को फ्लैश कार्ड का प्रयोग इस स्तर पर ही करना चाहिए, क्योंकि फ्लैश कार्ड एक पाठन सामग्री होता है जो कि प्रारंभिक स्तर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगला जो प्रश्न किया गया बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोगों को समझना और फीडबैक करना है। बालानां पठनस्य लेखनस्य च विकासम अद्यम चारणम किमस्ति। बालकों में पढ़ने और लिखने और इसके साथ विकास में कौन सा चरण होगा? नव साक्षरता, प्राक साक्षरता या उद्गामी साक्षरता। तो बालक बालिका में छात्र छात्राओं में पढ़ने लिखने में विकास के अगर चरणों की बात की जाती है तो वह उद्गामी साक्षरता कहलाता है, क्योंकि बालकों के पढ़ने और लिखने के विकास में प्रारंभ चरण उद्गामी साक्षरता ही होता है। और उद्गामी साक्षरता का अर्थ होता है स्फुटित साक्षरता, मतलब बिल्कुल प्रारंभ से ही छात्र हृदय मंचन पर निकालने वाली शिक्षा को स्फुटित साक्षरता या उद्गामी साक्षरता बोला जाता है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। और अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बड़े बड़े जो संस्कृत में प्रश्न आते हैं हम अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न कि एका शिक्षिका कक्षायां श्रवण संबंधी गतिविधिं करिष्यति निश्चयं कृतवती चा चर्चा रूपाणां गतिविधीनां योजनं करोति काश्चन गूढ़ प्रश्नानां पृष्ट्वा छात्रान् श्रोतुं नियोजयति तेषां रुचिः चर्चा च वर्धयति इताः प्रस्तुतः सन्ति। अर्थात साथियों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि एक शिक्षिका, आप में से कोई अध्यापक अध्यापिका कक्षा में श्रवण संबंधित गतिविधि का आयोजन निश्चय करती हैं और इसके साथ साथ चर्चा के साथ गतिविधि योजना का भी क्रिएशन करती हैं। तो इनमें से काश्चान गूढ़ प्रश्नानां पृष्ट्वा, इनमें से गूढ़ प्रश्न के साथ साथ छात्रों में श्रोतुम नियोजयति, सुनने के लिए बोलती हैं, तो तेषां रुचि चर्चा चा वर्धति, ये सब जो रुचि है, ये जो चर्चा है, ये जो सीखने की चर्चा हो रही है, एतः प्रस्तुत यदि, ऐसा करना क्या कहलाएगा? श्रवण समय गतिविधि कहलाएगी, श्रवण पर गतिविधि कहलाएगी, श्रवण अंतर्गत गतिविधि कहलाएगी, ये श्रवण पूर्ण गतिविधि कहला जाएगी। देखिए जहाँ पे बच्चों में श्रवण संबंधित गतिविधि कार्य निश्चित कर देती, ये तो ठीक हो गया। इसमें चर्चा भी शामिल है, गतिविधि योजना भी शामिल है, गूढ़ प्रश्न की भी बात की जा रही है, नियोजन की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो चर्चाएं होती हैं वह आपकी क्या हो जाएगा, श्रवण पूर्ण गतिविधि हो जाएगा, मतलब श्रवण पूर्ण गतिविधि हो जाएगी। श्रवण पूर्व गतिविधि मतलब समझ गए, श्रवण पूर्व गतिविधि मतलब सुनने के पहले की गतिविधि होती है, क्योंकि जब आप कोई पाठ पढ़ाने जाते हैं तो बच्चों को उससे रिलेटेड बनाते हैं। आज हम ऐसा पाठ पढ़ने वाले हैं, इस पाठ में बहुत अच्छा आपको जानकारी मिलेगी, इस पाठ में ऐसी सी कहानी है, प्रेरणा मिलेगी, ये चीज़ हम थोड़ा पहले बताते हैं तो बच्चों में इंटरेस्ट लेना, अब बताना भी चाहिए। पाठ का जो मोन इम्पॉर्टेंट है, जिस उद्देश्य से पाठ को बनाया गया है, कहानी कविता को बनाया गया, उसका थोड़ा सा बच्चों को बताइए, ताकि बच्चे जो जब पाठ की प्रक्रिया आप करेंगे तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, और यही होती पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय से कश्चन विद्यार्थिनी श्रवण वाचन कौशलो विकासानार्थम लिखित पद्धति का पद्धति उपयुक्ता भवति। अर्थात साथियों प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में कौन से विद्यार्थियों के श्रवण कौशल के विकास में इनमें से वह पद्धति उपयुक्त होगी? क्या वह अभिनय तथा वार्ता वचनम हो जाएगा, अभिनय तथा संवाद, कथा श्रवणम शाश्वत लेखनम, या काव्य पाठयी तथा भाषा प्रयोगशाला। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि इसमें अभिनय और संवाद की बात होगी। क्यों? क्योंकि श्रवण और वाचन कौशल के विकास में सबसे बढ़िया पद्धति होगी सुनना और बोलने में, तो अभिनय का संवाद, क्योंकि अभिनय का संवाद बोलने वाले बोलते हैं, बच्चे जो सुनते हैं। तो श्रवण कौशल और वाचन कौशल दोनों का विकास यहाँ पे आपका किससे होता है? अभिनय और संवाद से, जिसे हम इंटरेक्शन बोलते हैं। बी पेडागॉजी आती है, बहुत टफ आती है, समझिएगा। पहला प्रश्न है, भिन्न भिन्न चिंतन आधारित प्रारूपैः तेषां बालानां अभिज्ञानं करोति यद्यहि, यानी भिन्न भिन्न चिंतन के आधारित प्रारूप में बालकों में अभिज्ञान अगर करते हैं तो इस प्रकार वह दिव्यांगाएँ सन्ति, डिस्लेक्सिया इत्येन प्रभाविताः, सृजनात्मकताः सन्ति, या स्थित अध्यापकैः सन्ति। देखिए भिन्न भिन्न चिंता पर आधारित अगर बालकों में अभिज्ञान किया जाता है
तो ये तो दिव्यांग नहीं हो सकते, ना डिसलेक्सिया होगा, ना स्थित होगा, तो क्या हो जाएगा? सृजनात्मक संति होगा। क्या होगा? सृजनात्मकता संति। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारे प्यारे बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, अधोलिखित कस्मिन् कार्ये सूक्ष्मपेशी कौशलस्य आवश्यकता अस्ति? आरोहणे, कूर्दने, लेखने, पठने, सभी लोग बताइए। इनमें से कौन से कार्य में सूक्ष्मपेशी कौशल की आवश्यकता होती है? फाइन मोटर स्किल्स। तो जब भी सभी लोग जानते हैं सूक्ष्मपेशी कौशल की बात की जाती है, चाहे हिंदी की लैंग्वेज की बात करें चाहे संस्कृत में, आपका सूक्ष्मपेशी कौशल में लेखन ही आता है, अर्थात लिखना। क्योंकि लेखन कार्य में सूक्ष्मपेशी कौशल की अति आवश्यकता होती है। सूक्ष्मपेशी कौशल वह कौशल होता है जो लेखन में प्रामाणिकता तथा कुशलता पर निर्भर करता है, और इस कौशल में छात्र अपनी लेखनी के माध्यम से आत्मशक्ति को कौशल को भी परखता और समझता है, और मनोवैज्ञानिकों ने इस कौशल को छात्रपेशी कौशल भी बताया है। तो मनोवैज्ञानिकों की बात करते हैं, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रतिपुष्टे अस्ति, जो फीडबैक होता है किसको बोला जाता है? उभय शिक्षक शिक्षार्थीनाम कृते स्वविकासाय की बात की जा रही है। मातॄणां पितॄणां कृते तेषां बालानां गृहकारणाय परीक्षा प्रस्तुत्यर्थं च। शिक्षार्थीनां कृते अधिगम विकासय, शिक्षकाणां कृते अध्यापन विकासय। देखिए, प्रतिपुष्ट जो फीडबैक होता है वह हमारा उभय शिक्षक विद्यार्थिनां कृते स्वस्वाभाविकासाय, यानी कि उभय शिक्षक शिक्षितानां, उभय मतलब सभी लोग जानते समझते हैं। तो शिक्षक शिक्षानाम, शिक्षक जो है बालक बालिकों में प्रतिपुष्ट जो फीडबैक होता है वह स्वविकास करता है। बच्चों में क्या है? स्वविकासाय भवति। तो फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रतिपुष्ट को अनेक वैज्ञानिकों ने स्वस्थ छात्रस्य चा विकासस्य शिक्षकस्य विकास, यानी स्वस्थ छात्रों के साथ शिक्षक का विकास के रूप में परिभाषित किया है। क्योंकि प्रतिपुष्ट के अंतर्गत शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के द्वारा विकास होता है, तो दोनों के लिए संतुष्ट और दोनों के लिए स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि अधोलिखितेष किं बालानां भाषायाः अधिग्रहणे अधिकम सहायकम भवति, यानी इनमें से कौन से बालकों में भाषा अधिग्रहण जो है सहायक होता है? गृहे परिसरे ज्येष्ठानां वार्तालापस्य श्रवणं, शुद्धनाम उच्चरित शब्दानां वाक्यानां वा पुनः पुनः अभ्यास कर्तुं बालेभ्यः निर्देशैः अन्यैः बालैः सह क्रीडा, या गृहस्य वातावरणं यत्र अधिकं भाषितुं बालाय अनुमति न देते। तो ये तो नहीं हो सकता। देखिए, इनमें से जो बालकों में भाषा अधिग्रहण के लिए सहायक होगा कि अन्यैः बालकैः सह क्रीडा, या शुद्धाम उच्चरित शब्दानां वाक्यानां पुनः पुनः अभ्यास कर्तुं बालेभ्यः निर्देशः। भाषा अधिग्रहण जो सहायक होता है, यानी भाषा सीखने में जो सहायक होता है, या घर की भाषा में ज्येष्ठा नाम वार्तालाप श्रवण, यानी जो बड़े बात करते हैं उनकी सुनना, या शुद्ध नाम उच्चारित शब्दानां वाक्यानां पुनः पुनः अभ्यासम कर्तुं बालेभ्यः निर्देश। बालकों में जो है जो उच्चरित शब्द मतलब होते सही शब्द, शुद्ध शब्द को वाक्य जो होते हैं उनको बार बार जो है अभ्यास करने के लिए बालक है मतलब बालक बालिका विद्यार्थियों को निर्देश देना, या अन्य बालाय से क्रीड़ा, यानी अन्य बालकों के साथ क्रीड़ा करना। तो भाषा सीखने के लिए आपका जो बेस्ट इसमें से हो सकता है वह माना है अन्य बालक श्री क्रीड़ा व्यापम में, उसे बी ऑप्शन भी सही होना चाहिए, क्योंकि भाषा अधिग्रहण अधिक सहायक पूछा जा रहा है। बाकी ये भी सहायक हैं, जो हमारे गृह परिसर में हमारे जो रहते हैं ज्येष्ठ, हमसे जो बड़े होते हैं, वो जो बात करते हैं उनसे भी हम भाषा सीखते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा, लेकिन अधिक सहायक जो होता है जो हम जिन बच्चों के साथ हम खेलते हैं, ठीक है। तो व्यापम पीबी ने इसको सही माना है। बाकी बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रारंभिक स्तरे पठनम शिक्षितम अधस्तनेषु कस्य उपादेयता अधिका भवति? पुस्तकां,
प्रकृत वस्तूनां, बोधपट्टानां, द्विपार्श्वी रेखा चित्राणाम। देखिए प्रारंभिक स्तर में पठनम यानी पढ़ने में पढ़ते समय जो है इनमें से कौन से उपादेयता अधिक होता है, सबसे अधिक उपाय होगा पढ़ने में, तो सबसे होता है फ्लैश कार्ड, जिसे हम बोध पट्टा नाम बोलते हैं। तो फ्लैश कार्ड जो है प्रारंभिक स्तर में पढ़ने में शिक्षा में इनमें से सबसे उपाय होता है। तो बोध पट्टा नाम संस्कृत में और इंग्लिश में फ्लैश कार्ड बोलते हैं। तो साथ में इंग्लिश भी रहेगी, जिससे कुछ शब्द हैं आप समझ ना पाएँ तो ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, बालानां पठनस्य लेखनस्य च विकासः अद्यं चारणं किमस्ति? नवसाक्षरता, प्राक साक्षरता, साक्षरता या उद्गामी साक्षरता। तो बालकों में पढ़ने लिखने में विकास के लिए कौन सा चरण होता है? तो पढ़ने लिखने के लिए होता है एमर्जेंट, जिसे हम उद्गामी साक्षरता बोलते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्योंकि उद्गामी साक्षरता का मतलब होता है स्फुटित साक्षरता, अर्थात बिल्कुल प्रारंभ से ही छात्र हृदयन मंचन पर निकलने वाली जो शिक्षा होती है उसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षिका स्वकक्षाय बालानां युगलेषु विभजति तान युगलान स्वपुस्तकानां विनिमयं कृत्वा निर्देशानुसारं संशोधनं कर्तुं सोचयति एवं सा किं कर्तुम् इच्छति। अनेक शिक्षिका जो है अपनी कक्षा में बालकों में युगलन मतलब होता है जोड़ा, विभाजित करती हैं। तो तान युगलन स्व पुस्तका नाम विनिमय कृत्वा निर्देशान, ये युगल को पुस्तकों को विनिमय करने के लिए निर्देश जो है संशोधन कर्तुम सूचयति, ऐसा निर्देश देने की सोचती हैं या करती हैं। एवं सा किम कर्तुम इच्छिति, ये अध्यापिका को क्या करने की इच्छा कर रही हैं? समकक्षी मूल्यांकन, सामूहिक मूल्यांकन, संशोधनम या स्वयं मूल्यांकन। तो आप सभी लोग जानते हैं इस प्रकार का जो कार्य होता है समकक्षी मूल्यांकन होगा, क्योंकि युगल में किया जा रहा है। युगल में अगर पुस्तकों में विनिमय कृत्वा करके निर्देशान संशोधनम कर्तुम, यानी पुस्तकों में संशोधन करने के लिए बोला जाए, ये जांचिए देखिए इसमें क्या क्या गलती हो रही है क्या नहीं हो रही है, तो होगा समकक्षी मूल्यांकन होगा। क्यों होगा? क्योंकि अध्यापिका जो है अपनी कक्षा के बालकों में जोड़ में विभाजित करती है तथा युगलों में स्वयं उन्हीं की किताबों को प्रदत्त करके शिक्षिका जब अपने निर्देश के अनुसार उन छात्रों को संशोधन त्रुटि के लिए सूचित करती हैं, तब इस प्रकार की शिक्षिका का कार्य समकक्षी मूल्यांकन कहलाता है। आई होप सभी लोग समझ गए अच्छे तरीके। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों भाषा अर्जन आवश्यकम, भाषा अर्जन सीखना क्यों आवश्यक होता है? मातृभाषा ज्ञान अवगमनस्य क्रममेकं विद्यार्थी कंठस्थीकरणं तथा आवश्यक पदानां प्रयोगैः व्याकरण ज्ञान सुव्यवस्थित प्रयोगैः तथापनं कंठस्थीकरणं मातृभाषायाः तथा द्वितीय भाषायाः अवगमन क्रमे मानव मस्तिष्क अंतः समार्थम निर्देशति। तो भाषाजन क्यों आवश्यक होता है? भाषाजन आवश्यक होता है मातृभाषा और द्वितीय भाषा में अवगमन में मानव मस्तिष्क में सामर्थ्य होना चाहिए बच्चों में, मातृभाषा और द्वितीय भाषा में। समझ गए ना? चलिए सभी लोग। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन समय अधोलिखितेषु कस्मिन् विषये शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्? धारा प्रवाही, वृत्तव्यय, सह तस्य छात्रस्य विकासस्य तुलना, सृजनात्मक लेखकैः सह तस्य छात्रस्य विकासस्य तुलना, या कह सकते हैं एकस्य छात्रस्य विकासस्य अन्य छात्राणां विकासैः सह तुलना, एकस्य छात्रस्य विकासः तस्य पूर्व स्थित्या सह तुलना। देखिए मूल्यांकन समय में इनमें से जो हमारा विषय शिक्षक को ध्यान करना चाहिए, आपको जो ध्यान करना चाहिए मूल्यांकन के समय, कि एकस्य छात्रस्य विकासस्य तस्य पूर्व स्थित्या सह तुलना, यानी एक छात्र के विकास के साथ साथ उसके पूर्व स्थित कार्य की तीक्ष्ण तुलना करना। कक्षा में शिक्षण मूल्यांकन पर शिक्षक प्रति छात्र के हिसाब से एक ही छात्र पर ध्यान को अंकित करेगा, तभी आपका एकांगी मूल्यांकन शिक्षण प्रणाली पद्धति पूर्ण भी होगी, और साथ ही साथ मूल्यांकन भी एक छात्र का आसानी से हो जाता है। तो छात्र जो पहले करता है उसके आधार पर फिर आपको मूल्यांकन करना है कि पहले बच्चा क्या था, अब क्या चीज़ें सीख पाया नहीं सीख पाया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। पठन समय अधस्तनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम? पढ़ते समय सबसे अधिक महत्व सर्वाधिक किसके माना गया है? उच्च स्वर्ण में पढ़ना, तेजी आवाज़ में, पाठस्य अर्थस्य अवगमनम। तो जी हाँ, पाठ के साथ अर्थ को सीखना।